हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कंप्लीट एमए एंड बीए कोर्स में स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए पर चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुँचे। लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। जब भी हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करते हैं तो हमारे पास दो शब्द आते हैं, पहला लोकतंत्र और दूसरा गणतंत्र। आज हम इन्हीं दो शब्दों के गुण अर्थ के बारे में जानेंगे कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। हम जानते हैं और कहा भी जाता है कि लोकतंत्र जनता की शासन है। अब्राहम लिंकन ने कहा भी है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा की जाने वाली शासन ही जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। गणतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जहां जनता राज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को चुनती है। गणतंत्र राज्य में सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति वंशानुगत नहीं होता है, उसे जनता द्वारा चुना जाता है। जापान एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र तो है किंतु गणतंत्र नहीं है। वही अगर हम बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है किंतु गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ राज्य का जो प्रमुख है वह वंशानुगत है। जापान में ब्रिटेन ये दोनों देश लोकतांत्रिक राजतंत्र है, न कि लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारा देश भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक गणराज्य से आप समझ सकते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है उसका भी चुनाव भारत के जनता के प्रतिनिधि द्वारा चुने गए व्यक्ति ही करते हैं, लेकिन जापान और ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। वहाँ का सर्वोच्च पद राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, यानी कि वंशानुगत चलता है। इसीलिए लोकतांत्रिक राजतंत्र है जापान और ब्रिटेन। लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी जीवन से है जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता सामाजिक जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं। अब देखते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र अपनी महंगी और समय बर्बाद करने वाली खूबियां के साथ सिर्फ भ्रमित करने का तरीका भर है, जिससे जनता को विश्वास दिलाया जा सके कि वही शासक है, जबकि वास्तविक सत्ता कुछ गिने चुने लोगों के हाथों ही होती है। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति। लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी से आया है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल की शब्द डेमोस से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है जनसाधारण और इसके साथ एक और शब्द जोड़ा जाता है क्रेसी, जिसका अर्थ होता है शासन, मतलब जनसाधारण के द्वारा की जाने वाली शासन। महान राजनीतिज्ञ सर टोसी ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी थ्योरी में लिखा है कि राजनीतिक लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है जिसे प्रतियोगी संघर्ष से प्राप्त की जाती है। हंटिंगटन के अनुसार लोकतंत्र को 3 आधारों पर समझा जा सकता है। शासकीय सत्ता का साधन, सरकार के उद्देश्य और तीसरा सरकार चुनने की प्रक्रिया।
आगे देखते हैं गणतंत्र के बारे में। अब जानते हैं गणतंत्र के बारे में। गणतंत्र में दो शब्द शामिल हैं, एक गण और दूसरा तंत्र। जहाँ गण का अर्थ है जनता, वही तंत्र का अर्थ है शासन। अर्थात गणतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें राज्यों का प्रमुख चुना जाता है, वह वंशानुगत नहीं होता है। गणतंत्र शब्द की उत्पत्ति। गणराज्य एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। इस तरह के शासन तंत्र को गणतंत्र यानी जनता द्वारा नियंत्रित होने वाली शासन कहलाता है। एक गणराज्य या गणतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, न कि शासकों की निजी संस्था या संपत्ति। एक गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते हैं। यह सरकार का एक रूप है जिसके राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता है। गणतंत्र राज्यों में देश का शासन प्रणाली संविधान द्वारा संचालित होता है और संविधान सर्वोच्च होता है। यहाँ कानून का राज चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।